बहुत प्रयास करता हूँ तो 3 से साढ़े 3 घंटे तक ले जा पाता हूँ, क्योंकि मेरी जो जीवन की प्रक्रिया है बराबर समाज के साथ जुड़ी हुई। रात को 11 बजे के पहले विश्राम की स्थिति नहीं रहती। 2:30 से 3 बजे नित्य प्रातः, कभी भी चाहे ठंड का सीजन हो चाहे जैसा सीजन हो, 2:30 से 3 बजे के बीच मुझे जगना ही है। मध्य रात में भी एक बार जग करके मुझे ध्यान क्रमों के लिए कुछ देर बैठना पड़ता है। वो सब मेरी अपने जीवन की प्रक्रिया जो मेरे साथ शिष्य रहते देखते हैं। मैं जो कहता हूँ उसके लिए अपने आप घर पर प्रस्तुत रखता हूँ। ये सामान्य अवस्था नहीं। अगर मैं चीख करके अपनी बात कहता हूँ तो इसलिए नहीं कि मेरा मान सम्मान हो। मैं एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है, मैंने किसी राजघराने में जन्म नहीं लिया। मेरे अंदर वह पात्रता थी कि मैं चाहता तो किसी भी राजघराने में भी जन्म ले सकता था जहां अरबों खरबों की संपत्ति होती, मगर राजघराने में जन्म लेने वाले राम और कृष्ण हो सकते हैं, देव पुरुष हो सकते हैं। उनको उसी तरह का वातावरण चाहिए। मुझे गरीबी के बीच जन्म लेना था, ग्रामीणों के बीच जन्म लेना था, जिसमें मैं उस वातावरण को समझ सकूं, उसको जी सकूं, और उसको मैंने जिया है। ग्रामीणों का जीवन जिया है, किसान परिवार में रहकर के जीवन जिया है। समाज का दुख दर्द तकलीफें क्या होती है उसको मैंने स्वयं में एहसास किया है। खेतों में काम करने से किस तरह परिश्रम करना पड़ता है, किस तरह मेहनत करना पड़ता है, उसको मैंने स्वयं जिया है अपने पिताजी के साथ, जिनकी दंडी स्वामी जी की समाधि बनी हुई है। उन्होंने हमें कर्मवान बनाया। भले काम करने वाले नौकर चाकर लगे रहे हों, बटाई खेती दे दीजिए, मगर बच्चों से घंटे 2 घंटे नित्य मेहनत करवाते थे। पढ़ाई करके आने के बाद तुरंत बुलाते थे कि 1 घंटे खेतों में लगना ही है, काम करना ही है। वैसा हमने जीवन जिया है, किसी गर्व घमंड की बात नहीं। मगर अगर मैं सत्य समाज के सामने नहीं रखूंगा तो समाज समझ कैसा सकेगा। अगर मैं विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता हूं तो किसी गर्व और घमंड से नहीं। माँ की कृपा से, माँ ममता मई माँ ने कम से कम इतनी कृपा मुझ पर कर रखी है कि जब मैं ध्यान शांत चिंतन में बैठता हूं तो कहीं भी अहंकार मुझे स्पर्श नहीं कर जाता। मगर अगर समाज को सत्य बताऊंगा नहीं तो समाज कभी समझ न सकेगा। मैंने कुछ कार्यकर्ता बैठकों में बतलाई थी। अगर मैंने कहा कि इस स्थान पर जहां पर मूल ध्वज स्थापित है, जहां पर अभी भूमि पूजन किया गया है, मैं अपनी योगाग्नि से पंचज्योत प्रज्वलित करूंगा, तो 2015 जहां मैंने कहा महत्वपूर्ण वर्ष है, इस वर्ष में मैंने अपने प्रक्रिया को एक अलग चरण में मैंने डाल दिया है। सभी व्यवस्थाएं समाज के बीच छोड़ करके, क्योंकि आज मैंने समाज के धरातल को इतना मजबूत कर दिया है कि उस धरातल को कोई खिसका नहीं सकेगा। और पूजा संध्या ज्योति की 3 शक्तियों के रूप में मैंने अपनी ऊर्जा को आप लोगों के बीच समर्पित करने का मार्ग दिया है। और स्वयं पूरी साधना को सतत की मैं और कार्य कर सकूं, क्योंकि मैं एक सत्य को जानता हूं कि मां के चरणों पर जितना मैं रत रहूंगा, जितना मैं मां के चरणों पर एकाग्र हूं, मेरी अपनी स्वयं की कोई भी क्षमता नहीं। मैं बार बार सबके सामने करता हूं, मैं सूक्ष्म बिल्कुल शून्य हूं, मगर मां की परम सत्ता की कृपा है कि वो मुझे अपने चरणों की ओर आकर्षित हर पल रखती है। और मैं केवल इतने रहस्य को जानता हूं मां की कृपा से कि जब तक मां के चरणों में मेरा ध्यान लगा हुआ है, जब तक मां के चरण मुझसे दूर नहीं जा रहे, मैं उस प्रवाह को समाज तक बराबर जोड़ कर रखने में सफल अवश्य रहूंगा। और समाज में परिवर्तन अवश्य आता चला जाएगा। पहले आप लोग सुनते थे कि ऋषियों के मुनियों के पास एक अलग तपस्यात्मक बल रहता था कि जब जंगल में एकांत साधना में बैठ जाते थे तो उनके नजदीक हिंसक पशु भी नहीं आ पाते थे। चेतना तरंगे रहती थी, कोई अगर उनको स्पर्श भी कर ले तो जल जाए।